अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया काजी डीएमसी वर्चुअल लेक्चर में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। पिछले लेक्चर्स में हमने मैथ्स 1 का एहतमाल चैप्टर पढ़े थे और एहतमाल चैप्टर हमने फुल कंप्लीट किए। आज हम मैथ्स 2 का दायरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों पहले ये बताइए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम अभी बहुत करीब है, अप्रैल में एंड में या मई में आपके एग्ज़ाम होंगे इंशाल्लाह, तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? तो देखिए बच्चों, अभी बहुत कम वक्त बाकी है, तो जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आप रिवीजन कर सकते हैं, अभी सिर्फ ये 1-2 महीने आपके पास, अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर दीजिए। तो इसी सिलसिले को भी आगे हम बढ़ाएंगे और आज जो है हम लोग दायरा चैप्टर जो है ज्योमेट्री का, है ना, दायरा चैप्टर, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स 1 थर्ड चैप्टर दायरा। ठीक है, देखो, अब दायरा पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ बेसिक पढ़ेंगे। देखो, जैसे ही ज्योमेट्री का नाम आता है और वो भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स आते हैं, तो बच्चों को अक्सर ये दिक्कत होती है कि वो एग्जाम में वो लिख नहीं पाते, वो हल नहीं कर पाते। जो मसलों पर जो क्वेश्चंस होते हैं, शक्लें देखकर जो क्वेश्चंस हमें हल करना होता है, उनको वो देखकर हल नहीं कर पाते। तो उसकी वजह क्या है? देखिए, आपको कैसे पढ़ना है दायरा चैप्टर। दायरा चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, इसको किस तरह से पढ़ना है ये आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले आपको दायरे की सारी बेसिक्स आना चाहिए। आप में से बहुत बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे उनको सारी बेसिक्स पता होंगी, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जिन्हें ये बेसिक्स पता नहीं है ऐसे बच्चे। तो वो लोग इसको ध्यान देंगे, तो ये उनके लिए है। हम थोड़ा सा एक रिविजन करेंगे और फिर हम हमारे मेन पार्ट पर जाएंगे। तो देखो बच्चों, दायरा, अब दायरा किसे कहते हैं ये तो आप सब लोग को पता है, लेकिन दायरे के अंदर क्या क्या होता है जो आपको पता होना चाहिए, वो हम लोग देखेंगे। देखिए, आपको नजर आ रहा होगा दायरा, ठीक है, और दायरे में आपको कुछ नुक्ते नजर आ रहे होंगे, जैसे ओ है, ए है, सी है, बी है, पी है, क्यू है, और कुछ लाइंस नजर आ रही होंगी। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है ये आपको आना चाहिए। अब देखो, पिछले हमारे जो लेक्चर्स हुए उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि आप लोग एक पेज लेकर बैठोगे, अपनी किताब खुली रखोगे, जब ये लेक्चर चालू होगा आपको अपनी नोटबुक, पेन, पेंसिल सब रखनी है, और आपसे मैं जो भी सवाल पूछूं आपको उसका जवाब नोट डाउन मतलब लिखना है। और जब मैं आपको जवाब बताऊं तो आपको चेक करना है अपने सही सोचे या गलत, क्योंकि वो एक गैप हो गया है हमारे और आपके बीच में कि मैं क्वेश्चन पूछूं और आप मुझे मेरे सामने ही आंसर दे, ऐसा भी हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के आमने सामने ना होते हुए भी, वर्चुअली तो हम लोग एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो आप जो है वो सारे जो आंसर्स है वो लिखेंगे, और जो भी आपको लगता है ना ये इंपॉर्टेंट है, तो आप उसी वक्त उसको नोट डाउन भी करेंगे। तो इस तरह से आप पढ़ाई करोगे। तो देखो, सबसे पहले दायरे में बेसिक्स क्या है। स्टार्टिंग, जो नुक्ता ओ आपको नजर आ रहा है, ये क्या है दायरे का? लिखिए, बोलिए, क्या है दायरे का? ओ। ये नुक्ता ओ दायरे का मरकज है, जिस पर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निस्क उतर लेते हैं। आपको सवाल आता है ना, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हिंदसी अमर के, आप जो है 3.5 सम का दायरा बनाइए। तो हम लोग क्या करते हैं दायरा बनाने में? सबसे पहले हम लोग बनाते हैं हमारा मरकज ओ, और वहां से हम लोग बनाते हैं दायरा। ठीक है, तो ओ जो है वो दायरे का मरकज है। अब देखिए, नुक्ता ओ से, जो मैं आपको बता रही हूँ, आप जो मैं बोल रही हूँ आप शक्ल में देखेंगे और समझेंगे। नुक्ता ओ से दायरे पर वाक़े, अभी जो अल्फाज में बोल रही हूँ, दायरे, जुमला बोल रही हूँ दायरे पर वाक़े, तो दायरे पर नुक्ता मतलब क्या? जो दायरे का रिंग है, ठीक है, जो दायरे के रिंग पर जो नुक्ता है उसको कहते हैं दायरे पर वाक़या नुक्ता। तो वो नुक्ता है सी। ठीक है, जब मरकज से दायरे पर वाक़या किसी नुक्ते को मिलाने से जो कता हासिल होता है, तो यहाँ पे हमको ओसी हासिल हुआ, तो ये जो ओसी है ये होता है दायरे का, क्या होता है ये? सोचो, ये दायरे का निस्क उत्तर होता है। अगर आपने निस्क उत्तर लिखी तो आप बिल्कुल सही है, ओसी जो है वो दायरे का निस्क उत्तर है। चलो, निस्क उत्तर हो गया, मरकज हो गया। अब आपको दिख रहा होगा ए और बी दो नुकात जो दायरे पर वाक़े है, और इनको मिलाने से जो कता हासिल हो रहा है वो है ए बी। लेकिन ये ए बी की खुसूसियत क्या है? जो ए बी है वो दायरे के मरकज से गुजर रहा है। तो एक ऐसा कटा जो दायरे पर वाक़े दो नुकात को मिलाए और दायरे के मरकज से गुजरे, वो कहलाता है दायरे का क्या? बोलिए, दायरे का कुतर। ठीक है, तो ए बी है हमारा दायरे का कुतर। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखो, मरकज,
निस्कुतर, कुतर। और अब लास्ट वाला है जो आपको नजर आ रहा होगा पी क्यू। दायरे पर, दायरे के रिंग पर दो नुकात है पी क्यू, जिनको मिलाने से कता हासिल हो रहा है पी क्यू, जो मरकज से नहीं गुजर रहा। याद रखिए, जो मरकज से नहीं गुजर रहा। तो आप बता सकते हैं कि ये पी क्यू क्या है? क्या है पी क्यू? दायरे का वितर। तो देखिए, ये तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप नोट डाउन करेंगे, जिनका बेसिक थोड़ा कमजोर है, ताकि आगे, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो है हमारी पूरी मशक करेंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो जो आप, यही तो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया दायरे का बेसिक। उसका मरकज क्या है, निस्कुतर क्या है, कुतर क्या है और वितर क्या है। अब हम लोग जाएंगे आगे। यहाँ आपको क्या पढ़ना है? 10वीं क्लास में आकर आपको दायरे के आगे और क्या पढ़ना है? तो जो नेक्स्ट चीज जो हमारी पहली मश में है वो आप पढ़ने वाले हैं, वो है दायरे का ममास। अब बताओ बच्चों, ममास आपने पहले कभी पढ़े हो? क्या होता है ममास? कोई बताएगा मुझे क्या होता है ममास? सोचो अभी जवाब। आपको जो भी आता है आप सोचिए। ममास इससे पहले कभी पढ़े हो क्या? क्या होता है ममास? ठीक है, तो हम लोग एक शक्ल देखेंगे। देखो, यहां पर एक दायरा है, उसका मरकज आपको नजर आ रहा होगा, और एक नुक्ता पी भी आपको नजर आ रहा है, और एक खत नजर आ रहा होगा। इस खत का नाम क्या है? क्या है इस खत का नाम? एल। ठीक है, तो ये जो खत एल है, ठीक है, ये जो खत एल है, आप देखोगे ये दायरे को कटा कर रहा है क्या? कटा करना मतलब दायरे के अंदर से उसको काटते हुए गुजर रहा है क्या? नहीं। और ना ही वो दायरे के बहुत दूर वाक़ है, बल्कि वो दायरे को मस करता हुआ, टच करता हुआ गुजर रहा है ना? तो ऐसा खत जो दायरे पर वाक़े किसी एक नुक्ते को मस करता हुआ, टच करता हुआ गुजरे, वो कहलाता है दायरे का ममास। देखो बच्चों, जो हमारी पहली मश्क है उसमें हम ममास के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ममास कहते किसे हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दायरा, और ये हमारा ममास है खत एल। देखिए, खत एल जो है वो दायरे का ममास है। और ममास किसे कहते हैं अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहोगे कि ममास वो खत होता है जो दायरे को सिर्फ एक नुक्ते पर मस करता है। जो दायरे को क्या करता है? सिर्फ एक नुक्ते पर मस करता है। और आप मुझे बता सकते हो वो कौन सा नुक्ता है जिस पर, जो दायरे पर वाक़या है और जो ममास है उस नुक्ते को मस करता हुआ गुजर रहा है? कौन सा नुक्ता है वो? पी। वेरी गुड। तो अब ये जो नुक्ता पी है, इसको भी एक स्पेशल नाम दिया गया है। ठीक है, और वो नाम पता है किसी को? हाँ, वो होता है तमासी नुक्ता। ठीक है, जो नुक्ता पी वो कहलाएगा तमासी नुक्ता। कौन सा नुक्ता कहलाएगा तमासी नुक्ता? जो हमारा ममास है, दायरे को जिस एक नुक्ते पर मस करता है वो कहलाता है तमासी नुक्ता। तो देखो बच्चों, आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आएगा कि दायरे का ममास क्या होता है। ममास सिर्फ दायरे को एक नुक्ते पर मस करता हुआ गुजरता है, ना वो दायरे के बाहर होता है, ना वो दायरे को काटते हुए, कता करते हुए गुजरता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इसी ममास पर मनबी हमें दो मसले पढ़ने हैं। ठीक है, पहले हम वो दोनों मसले पढ़ेंगे और उन दोनों मसलों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग मश करने वाले हैं। ठीक है, तो मश शुरू करने से पहले हमेशा जब भी आप ये मश पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, इसकी पढ़ाई करोगे, तो आपको सबसे पहले ये दोनों जो मसले हम पढ़ने वाले हैं वो अच्छे से आप पढ़ोगे। ठीक है, वो समझोगे, क्योंकि वो समझा तो ही आप मश हल कर सकते हो। तब हम लोग देखेंगे क्या होता है ये ममास निस्कुत्र मसला। निस्कुत्र क्या होता है हमने देखे, ममास क्या होता है हमने देखे। अब दोनों को मिलाकर एक मसला आया हुआ है। अब ये मसला हमसे क्या कहता है हम ये देखेंगे। तो देखिए, आपके सामने एक शक्ल मौजूद है। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा दायरा। दायरे का मरकज क्या है? ओ। आपको एक खत नजर आ रहा होगा ए बी। ये खत ए बी क्या है दायरे का? बताइए, क्या है दायरे का? ममास। खत ए बी जो है वो दायरे का ममास है। और इसमें एक निस्कुतर भी है जो ओपी है। जो स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही होगी वो ओपी क्या है? वो ओपी जो है वो दायरे का निस्कुतर है।
तो क्या होता है, ये दायरे के निस्कुत्र और ये ममास के बीच में क्या ताल्लुक है, यही ताल्लुक हमें बताता है ममास निस्कुत्र का मसला। ठीक है, देखेंगे हम लोग। देखिए, एक दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममास इस नुक्ते को मरकज से जोड़ने वाले निस्कुतर पर उमूद होता है। ये लाइन लिखी हुई है, आपको इस लाइन को अब समझना है, यही हमारा मसला है। एक दायरे के किसी भी नुक्ता पर से गुजरने वाला ममास, तो आपको बताया गया है कि ममास किसे कहते हैं। ममास किसे कहते हैं, जो एक खत आपको नजर आ रहा है जो दायरे को सिर्फ एक नुक्ते पर मस कर रहा है, वो कौन सा है यहाँ पे नुक्ता, आप पहचान सकते हो, नुक्ता पी। ठीक है, इस नुक्ते को मरकज से जोड़ने वाला निस्कुतर, तो देखिए आप, जो नुक्ता पी आपको नजर आ रहा है वो मरकज ओ से जब जुड़ा यानी हमारा क्या बन गया, निस्कुतर। तो निस्कुतर और ए भी हमारा ममास क्या होता है, जो निस्कुतर और जो ममास है वो क्या होते हैं, एक दूसरे पर उमूद होते हैं। उमूद का मतलब क्या, उमूद का मतलब होता है किसी एक लाइन पर ऐसी एक स्ट्रेट लाइन हो, यानी क्या हो जाएगा, वो 90 का जाविया बनाएगा। उमूद आपको पता है, आप छोटे क्लासेस में भी 9th में 8th में पढ़ चुके हो, उमूद यानी 90 का जाविया बनाना। तो यहां पर क्या होगा, ओपी दायरे का निस्कुतर, ए भी हमारा ममास, और हमें मसला क्या कहता है कि दायरे का निस्कुतर हमारे ममास पर क्या है, उमूद है, यानी हम लिखेंगे ओपी उमूद है किसके ऊपर, हमारे ममास ए बी पर। और एक चीज हम इस मसले की बिना पर कह सकते हैं, जो यहाँ पर देखिए आपको दो जाविये बन रहे हैं, एक जाविया है ओ पी बी और दूसरा जाविया है ओ पी ए। तो ये दोनों जाविये की पैमाइश क्या होगी, उमूद है मतलब क्या, क्या 90, यानी हम कह सकते हैं जाविया ओ पी बी बराबर है 90 या ओ पी ए भी हम 90 कह सकते हैं। तो क्या सीखे आपने ममास निस्कुत्र मसले से, आपने सीखे ममास निस्कुत्र मसले से कि ममास निस्कुतर पर उमूद होता है। तो आप जब भी आपने देखे एक शक्ल आपको इस तरह से नजर आ रही है, शक्लों को बच्चों याद रखो कि एक ममास दिख रहा है, एक निस्कुतर दिख रहा है, तो हमेशा उस निस्कुतर और ममास के दरमियान जो जाविया बनेगा वो हमेशा होगा 90 का। और जब भी आप इसको इस्तेमाल करोगे तो ऊपर जो लिखा हुआ है ना ममास निस्कुत्र मसला, ये आपको लिखना होगा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो जाविया 90 का क्यों है, तो आपको बोलना होगा ममास निस्कुतरा मसले की वजह से। ठीक है, अब ये मसला आपको याद रखना है। और एक नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मसला जो आपको साबित करने के लिए भी इम्तिहान में आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, या अगर वो उसको 2 मार्क्स के लिए भी डाल सकते हैं, अगर वो आपको जो अमली काम की सूरत में देते हैं बॉक्स वाली सूरत में दे दे। तो अब हम देखेंगे अब ये ममासी कतार का मसला क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये ममासी कतार का मसला क्या है। तो देखिए हमने बना दी एक शक्ल, अब इस शक्ल को अगर आप गौर से देखो तो आपको एक दायरा नजर आओगा, उसका जो मरकज है वो है ए, और आपको एक नुक्ता डी नजर आ रहा है। ये जो नुक्ता डी है ना, ये दायरे के बैरून में वाक़ है। बैरून यानी क्या, दायरे के बाहर वाक़ है। अब दायरे के बाहर वाक़ है और वहां से हमारा निकल रहा है क्या, ममास। देखिए डी से एक ममास निकला, एक खत खींचा हमने पी जो दायरे को नुक्ता पी पर मस कर रहा है, और डी से हमने खींचे एक ममास जो दायरे को नुक्ता क्यू पर मस कर रहा है, यानी उस वो जो नुक्ता डी है वहीं से दोनों ममास निकल रहे हैं और वो दोनों ममास दायरे को नुक्ता पी और क्यू से मस करते हुए गुजर रहे हैं। जब ऐसा हो यानी आपको एक बैरूनी दायरे के बाहर एक नुक्ता हो और वहां से दायरे पर हम दो ममास खींच रहे हैं, तो क्या ताल्लुक होता है उनमें, क्या कहता है हमारा ममासी कतात का मसला। ये ममासी कतात हुए ना, कौन हुए, पीडी और क्यूडी। तो हम देखेंगे ये मसला हमसे क्या कहता है। दायरे के बैरूनी नुक्ते से इस दायरे पर खींचे गए ममासी कतात मुतवासिल होते हैं, यानी क्या, दायरे के नुक्ते से जो आपने ये दो ममास खींचे हैं, कौन से ममास है आप बोलेंगे मुझे, पीडी और डी क्यू। कौन से ममास है, देखिए डी दायरे का बैरूनी नुक्ता है और पीडी और क्यूडी क्या है, ये दायरे के ममास है। इतना आप लोगों को समझा। तो हमें मसला क्या कहता है, अगर हमको ऐसा दिया हुआ हो तो इस मसले की बिना पर हम क्या कह सकते हैं
कि वो दोनों जो ममास है, देखिए जो ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है, ममासी कतात मुतमासिल होते हैं, यानी ये दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के बराबर, यानी पीडी मुतमासिल होगा क्यूडी के। यानी अगर आपको सवाल आ जाए कि पीडी 10 सम का है और पूछा आपसे बताओ क्यूडी कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, क्यूडी भी कितना रहेगा, 10। क्यों 10 रहेंगे दोनों, क्योंकि ममासी कतात का मसला क्या है कि अगर दायरे के बैरूनी नुक्ते से हम दो ममास खींचते हैं तो वो दोनों ममास कैसे हो जाते हैं, मुतमासिल। ठीक है, तो पीडी बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्यूडी के। ये है हमारा दूसरा मसला। अब बच्चों ये जो मसला होता है ना, ये आप लोग को साबित करने के लिए भी इम्तिहान में आता है। क्या होगा, सिर्फ जो ऊपर की जो ब्लू में बॉक्स में जो लाइन लिखी है ना कि दायरे के बैरूनी नुक्ते से इस दायरे पर खींचे गए ममासी कतात मुतमासिल होते हैं, यही आपको प्रूफ करने के लिए आ जाता है, साबित कीजिए। तो फिर आप कैसे करोगे, ठीक है, देखिए सिर्फ ये जो ब्लू लाइन लिखी हुई है ना, सिर्फ यही आपको सवाल आएगा इम्तिहान में, तो आपको इसको आप साबित करके दिखाना होगा। तो देखो बच्चों, जो मसला होता है उसमें जो कुछ पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट्स पे आपको क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे, आप बनाओगे उसकी शक्ल, तो शक्ल आपको याद करनी होगी, ठीक है। फिर आप लिखोगे दिया हुआ है, दिया हुआ है यानी आप सवाल पढ़ोगे, सवाल पढ़कर आपको समझ में आना चाहिए कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे अगर कोई अमल है तो अमल, या फिर आप स्टार्ट करोगे साबित क्या करना है, क्या आपसे पूछा गया है, क्या आपको साबित करना है, आप वो लिखोगे और फिर आप अपना सबूत पेश करोगे। तो इस तरह बिल्कुल सलीके से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको ये मसला जो है साबित करना होगा इम्तिहान में। तो देखो हम इस मसले को अब साबित करेंगे। सबसे पहले हम लोग हमारी शक्ल बना लेंगे, बिल्कुल वैसी ही शक्ल है, बट एक्स्ट्रा क्या है उसमें, ए से पी, नुक्ता ए से पी और नुक्ता ए से क्यू, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया पर आप ध्यान दीजिए, नुक्ता ए से पी और ए से क्यू, ये जो दोनों भी जो निस्फ उत्तर है, ठीक है, ये दोनों भी जो निस्फ उत्तर है, ये एक दूसरे से क्या हुए, हम लोग यहाँ पर मिला दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, दायरे के बैरूनी नुक्ता है ना, तो हमको जो अपने जुमलों में आपको लिखना है, हमको क्या दिया है, क्या नजर आ रहा है वहां पर आप लोगों को, क्या लिखोगे, दिया हुआ है, हेडिंग डालोगे और फिर लिखोगे डी, दायरे का बैरूनी नुक्ता, ठीक है, अपने जुमलों में लिखना है बेटा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या समझ में आ रहा है आपको, पीडी और क्यूडी क्या है, दायरे के ममास है, बस इस सूरत में आपको लिखना है, इतना आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आपसे पूछा क्या गया है साबित करने के लिए, वो आप लिखोगे। साबित करना है, क्या साबित करना है आपको, दायरे के बैरूनी नुक्ते से इस दायरे पर, बैरूनी नुक्ता हो गया, इसके ममास आपको दिया हुआ है, क्या साबित करना है कि ये जो दोनों ममास जो है वो एक दूसरे के मुतमासिल है। तो ये आपको साबित करना है कि पीडी बराबर है क्यूडी के। अब आप इसको साबित कैसे करोगे, सोचिए कैसे करोगे इसको साबित आप। तो देखिए अब हम यहाँ पे सबूत पेश करेंगे, और जो सबूत है इसके बाद आप नीचे इसके लिखोगे सबूत। अब देखिए हम कैसे साबित करेंगे कि पीडी बराबर है क्यूडी के। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा 9th स्टैंडर्ड के हमारे जो मैथ्स 2 था उसमें। याद कीजिए आपने लास्ट ईयर पढ़े होंगे कि दो मुसल्लस को आपने मुतमासिल साबित किए होंगे। आपको एक पूरी मश्क थी जिसमें आपने दो मुसल्लसों को मुतमासिल साबित करना सीखा होगा, जैसे जिलजाजिल आजमाइश, जाजिलजा आजमाइश, जाजाजा आजमाइश। याद आ रहा है बच्चों? तो यही चीज का इस्तेमाल अब हम लोग यहाँ करने वाले होंगे। तो पढ़ाई जो है वो कैसी है, कंटिन्यूशन में है। जो आपने 9th में पढ़े वो सारी चीजें आप 10वीं क्लास में आके इस्तेमाल करने वाले हो। आज जो आप 10वीं में पढ़ रहे हो वही सब आप जाकर जब आप मैथ साइंस लोगे आगे, तो आप 11th 12th और आपकी आगे की पढ़ाई में भी वो कंटिन्यूशन में ही आएगा। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बल्कि आगे भी आपको ये आने वाला है, इस तरीके से आपको ये पढ़ाई करनी है। तो देखिए सबूत में हम लोग क्या करेंगे, हम दो मुसल्लस लेंगे। अब गौर से देखिए जो लिखा हुआ है वो शक्ल में समझिए। मुसल्लस ए पी डी, तो आपको दिख रहा है नुक्ता ए पी और डी बन रहा है ना एक मुसल्लस, वैसे ही नीचे मुसल्लस है ए क्यू डी। अब इन दोनों मुसल्लस को आपको मुतमासिल साबित करना है। अगर इन दोनों मुसल्लस को आपने मुतमासिल साबित कर दिए तो आपको याद होगा, देखिए वो पी डी ऊपर वाले मुसल्लस का जिला है और क्यू डी नीचे वाले मुसल्लस का जिला है। तो आप मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी इजला बोलकर उन दोनों को बराबर लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एपीडी और एक्यूडी में सबसे पहला जो है आपको नजर आ रहा है पीए बराबर है एक्यू के, नजर आ रहा है पीए बराबर है एक्यू के।
क्या वजह होगी? क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में आ चुका है, इसमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ चुके हैं। हमको 3 सबूत ढूंढने होते हैं, है ना? हमें कितने सबूत ढूंढने होते हैं? 3। तो अब हम लिखेंगे कि PA बराबर है AQ के। क्यों ये दोनों एक दूसरे के बराबर है? सोचिए। हाँ, क्योंकि ये एक ही दायरे के क्या है? निस्कुतर है। सो सिंपल। PA बराबर है AQ के, क्योंकि एक ही दायरे के निस्कुतर, तो एक ही दायरे के निस्कुतर मुतमासिल होते हैं। नेक्स्ट, AD बराबर है AD के। ये भी आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखे। अगर आपको दोनों मुसल्लस में कोई मुश्तरक जिला या जाविया नजर आ रहा है तो आप उसको सबूत की सूरत में ले सकते हो। तो हमने ले लिया हमारा दूसरा सबूत, AD बराबर है AD के, ठीक है। और इसकी वजह, आपको वजह तो जरूर लिखनी है, वो है मुश्तरक जिला। तो आपका मुश्तरक जिला हो गया। अब आगे हमारे 2 सबूत। अब सोचो जरा तीसरा सबूत हम किसको लेंगे? सोचिए। तीसरा सबूत जो होगा हमारा, सोचिए, जो हमने हमारा जो पहला मसला पढ़े ना, क्या होता है उसमें? निस्कुतर ममास पर उमूद होता है, ये पढ़े ना हमने। तो आप देखिए, AP हमारा निस्कुतर है, PD हमारा ममास है। निस्कुतर ममास क्या बन गया मिलकर? 90 का जाविया। वैसे ही नीचे AQ और QD, ये भी क्या है? निस्कुतर ममास है, मतलब ये जाविया भी 90 का हुआ, तो जाविया P भी 90, जाविया Q भी 90, दोनों हो गए ना मुतमासिल। तो ये आ जाएगा हमारा तीसरा सबूत के जाविया APD और AQD एक दूसरे के मुतमासिल है। तो हम लिखेंगे ममास निस्कुतर मसला, ठीक है। दोनों भी 90-90 के होंगे, दोनों भी बराबर है क्योंकि दोनों भी 90 के हैं, और इसकी वजह हम लिखेंगे ममास निस्कुतर मसला, और ये आ जाएगा हमारा मुसल्लस APD। हो गए हमारे 3 सबूत। तो हम लिख देंगे दोनों मुसल्लस मुतमासिल है। तो बच्चों बताओ मुझे, अब इसमें आजमाइश का नाम क्या होगा? देखिए शक्ल के अंदर क्या हमने लिए? AP जिला, नीचे का जिला, PQ जाविया, जिल जा, और AD जिला। इस सूरत में हम लोग जाएंगे। तो हमारी आजमाइश का नाम होगा जिल आजमाइश, ठीक है। अब हमने जब 2 मुसल्लस को मुतमासिल साबित कर दिए, तो हम इसके किसी भी दोनों नजीरी जावियों या नजीरी जिलों को हम मुतमासिल लिखते हैं। तो हमारा काम हो गया। जो हमें साबित करना था PD और QD, ये इन्हीं दोनों मुसल्लस के नजीरी इजला है। तो हम लिख देंगे, साबित कर दिया हमने कि PD बराबर है QD के, और उसकी वजह लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी इजला, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये आपको 3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए अगर ये मसला आ जाता है, ऐसा आ सकता है, या फिर ये जो है बॉक्स की सूरत में भी आ सकता है, तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है, और सवालों में तो आपको इस्तेमाल करना ही है इसका। अब हम जाएंगे हमारी मश्क के ऊपर 3.1। मश्क 3.1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहले हम सवाल को गौर से पढ़ते हैं कि मुत्सला शक्ल जो 3.1 आपको 19 जो शक्ल नजर आ रही है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखो, कभी भी ज्योमेट्री में सवाल को पहले अच्छे से पढ़ो। क्या दिया हुआ है कि C दायरे का मरकज है, और AB जो है वो क्या है? उसका ममास है, ये दिया हुआ है। दायरे का निस्कुतर कितना है? 6 है, ये हमको दिया हुआ है। AB दायरे को नुक्ता A पर मस करता है। इस मालूमात की बिना पर दर्जे ज़ेर सवालात के जवाब लिखिए। तो सबसे पहला सवाल है, 1 2 3 4 सवाल दिए हैं, तो हम एक एक करके एक एक सवाल हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है कि जाविया CAB की पैमाइश क्या है। तो देखो बच्चों, हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर CAB पूछा था, तो हमने C को A से हमने क्या कर लिया, अब यहाँ पर जोड़ लिए, ठीक है। तो पहला सवाल है कि जाविया CAB की पैमाइश क्या है। तो बहुत सिंपल है, बताओ बच्चों, CA क्या है? दायरे का निस्कुतर, और AB क्या है? दायरे का ममास, जो A पर दायरे को मस कर रहा है। तो बस यही हमको लिखना है, CA निस्कुतर है, AB दायरे का ममास है, इसलिए जाविया कितने का होगा वो? हाँ, 90 का। सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो हम लिख देंगे डायरेक्ट, इसलिए जाविया CAB जो हमसे पूछा है वो होगा 90 का। और सिर्फ इतना नहीं, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमें इसकी वजह लिखना होगी। क्यों हम लिख रहे हैं कि वो 90 का है डायरेक्टली? तो उसकी वजह है ममास निस्कुतर मसला, ठीक है, ममास निस्कुतर मसला। अब हम जाएंगे हमारे दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल क्या है? देखिए, नुक्ता C खत AB से कितने फासले पर वाक़या है? अब ये कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए, C नुक्ता AB से, तो जो ये CA है, ये क्या है? दायरे का। क्या है? दायरे का निस्कुतर। और आप सवाल को गौर से पढ़िए, सवाल में क्या दिया हुआ है? सवाल में क्या दिया हुआ है? जो निस्कुतर है उसकी
कितने सम का है, उसकी पैमाइश हमें दी गई है, वो 6 सम का है। तो सी ए क्या होता है, ममास निस्कुतर पर उमूद होता है, ये हमने पढ़े, मतलब 90 का जाविया बन रहा है। और स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, हम मेजर जब करते हैं कि कितना यहाँ से यहाँ का फासला कितना है, तो हम हमेशा स्ट्रेट लाइन निकालते हैं। तो सी ए भी एक स्ट्रेट लाइन है जो, और ए बी क्या है, ममास है। ममास है मतलब वो ए पर मस हो रहा है, ए पर मस कर रहा है दायरे को। तो सी से ए बी का फासला क्या होगा, सी ए ही होगा। तो हम लिखेंगे कि सी ए उम्मीद है ए बी पर, यह हम ऑलरेडी पिछले इसमें साबित कर चुके हैं, पिछले सवाल में हम लिख चुके हैं कि 90 का जाविया है। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि निस्क उत्तर दिया है 6 सम, इसलिए सी ए बराबर 6 सम होगा, यानी सी से ए बी का फासला 6 सम का है। और क्यों, क्योंकि वो उम्मीद है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, अगर डिस्टेंस ऑफ ए बी अगेन इस तरह से लिखना, आपने 9th में पढ़े थे। डिस्टेंस ऑफ ए बी मतलब ए बी का फासला दिया हुआ है हमको 6 सम, तो डिस्टेंस ऑफ बी सी मालूम करो। तो हम लोग क्या करते हैं, शक्ल में थोड़ा सा बना लेते हैं, हम लोग निस्क उत्तर जो है ए सी खींच लेते हैं, सी को बी से मिला लेते हैं। और हमको क्या क्या दिया है, देखो, हमें ए सी 6 सम हमें दिया है, दायरे का निस्क उत्तर 6 सम है, तो ए सी 6 सम हुआ। और डिस्टेंस ऑफ ए बी, देखो नीचे वाला, वो भी हमको मालूम है, वो भी कितना हुआ, 6 का हुआ। तो हमें क्या मालूम करना है, डिस्टेंस ऑफ बीसी, यानी हमें बीसी की लंबाई, उसका फासला मालूम करना है। तो अब क्या होगा, अब आप गौर से देखो, जाविया ए 90 का है, ऑलरेडी हमें मालूम है, हम ऑलरेडी पहले प्रूफ कर चुके हैं ममास निस्कुतर मसले की वजह से। तो अब ये बन गया एक मुसल्लस, जाविया बन गया 90 का, 2 जिले मालूम है, तीसरा जिला मालूम करना है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमारी मदद कौन करते, हाँ हमारी मदद करते, हम 9th स्टैंडर्ड से देख के आ रहे हैं, हमने 2nd चैप्टर पढ़े फिसागोरस का, तो फिसागोरस ही हमारी मदद करेंगे। ठीक है, तो याद रखो बच्चों, जब भी तुम्हें कामतुल जाविया मुसल्लस नजर आए और उसमें 2 जिलों की कीमत हमें मालूम हो, तीसरा जिला हमसे पूछा जाए, तो हमेशा हम इस्तेमाल करेंगे फिसागोरस का मसला। अब फिसागोरस के मसले में आप पढ़ चुके हो कैसे ऐसे अप्लाई करते हैं। तो फिसागोरस का मसला होता है 90 के मुसल्लस में, जिसमें होता गया है वो, वितर की कुव्वत 2 बराबर होती है पहले जिले की कुव्वत 2 जमा दूसरे जिले की कुव्वत 2। तो उसी को हम इसमें अप्लाई करेंगे। मुसल्लस ए बी सी में जाविया ए 90 है, इसीलिए हम लोग इसमें लगाएंगे फिसागोरस का मसला। क्या होगा, वितर कौन है, 2 मिनट में 1 मिनट में जल्दी से लिखो, क्या होगा, मुसल्लस फिसागोरस का मसला अप्लाई करो, खुद से लिखो, वितर कौन है इसमें, 90 का सामने वाला बीसी, तो बीसी की कुव्वत 2 बराबर एसी की कुव्वत 2 जमा ए बी की कुव्वत 2। लिखे आप लोग ने, देखिए सही लिखिए बिल्कुल इस तरह से, सी बी की कुव्वत 2 या बी सी की कुव्वत 2 बराबर सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब सी ए और ए बी ये दोनों हम लोगों को मालूम है, सी ए 6 सम, शक्ल में देखिए ए बी 6 सम, तो उनकी कीमत हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस तरह से, क्योंकि सी ए स्क्वायर है तो 6 की कुव्वत 2 6 की कुव्वत 2। अब 6 का मुरब्बा क्या होता है बच्चों, 36 दोनों सेम है, तो मुरब्बा कर लेंगे, सी बी स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 6 का मुरब्बा 36, 6 का मुरब्बा 36। अब करो बच्चों 36 प्लस 36 जमा करो, कितना जवाब आएगा, 72। तो सी बी स्क्वायर हो गया आपका 72, पर हमें सी बी स्क्वायर नहीं, हमें सिर्फ सी बी मालूम करना है, सिर्फ बी सी का फासला मालूम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जज़रुल मुरब्बा करेंगे, तो हमारा सी बी आ जाएगा जज़र 72, और 72 के हम टुकड़े कर लेंगे यहाँ पर। तो 72 डायरेक्टली इसका जज़रुल मुरब्बा है, तो किसी का मुरब्बा नहीं है, तो हम टुकड़े करते हैं इस सूरत में। टुकड़े करने की सूरत हम लोग क्या करते हैं, एक मुरब्बा नंबर होना चाहिए और एक कोई भी नंबर होना चाहिए। तो 36 इंटू 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 72, और जो 36 है वो बाहर निकल के क्या बन जाएगा जज़र के, उसका जज़रुल मुरब्बा यानी 6। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 6 जज़र 2। ठीक है, अगेन ये टुकड़े करना भी आपने 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा बीसी का फासला हो गया 6 जज़र 2। नेक्स्ट, इसका आखिरी क्वेश्चन जो है इस सवाल का, चौथा क्वेश्चन, जाविया ए बी सी की पैमाइश कितने दर्जे है और क्यों। देखिए जाविया ए बी और सी, देखिए शक्ल में गौर से, जाविया ए तो 90 है, जाविया ए बी सी जो बी जाविया है वो आपसे पूछा है, तो आप इसको कैसे करोगे। अगेन यहाँ पे भी आपकी 9th स्टैंडर्ड में जो आपने सीखा है ना, वही आपको यहाँ पर आगे बढ़ाना है उसको। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले मुसल्लस एबीसी को गौर से देखिए, और मुझे आप ये बताओगे कि ये जो मुसल्लस आपको दिखाई दे रहा है, ये बेशक कायमुत्तुल जाविया मुसल्लस तो है ही, पर यहाँ पर सी ए और ए बी एक दूसरे के बराबर है, यानी इस मुसल्लस में 2 जिले एक दूसरे के बराबर है। तो मुझे बताओगे ये कौन से किस्म का मुसल्लस हुआ,
कौन से किस्म का हुआ? जिलों के एतबार से भी मुसल्लस की किस्में हमने पढ़े छोटी जमातों से। हाँ, ये हुआ मुतसाविस साकिन मुसल्लस। और मुतसाविस साकिन की एक और खुसूसियात हमने पढ़े कि जो दो जिले मुतमासिल होते हैं उन जिलों के दरमियान बनने वाले जाविये भी एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमको मालूम है कि CA और AB दोनों बराबर है 6। तो 6 और 6 गौर से देखिए तो उनके दरमियान जाविया बन रहा है C और इस तरफ है B, ये तो 90 है। जो C और B होगा मुतमासिल जिले AB AC, इनके दरमियान बनने वाले जाविया C और जाविया B, ये भी क्या होगा? एक दूसरे के मुतमासिल होगी। ठीक है, ये होता है मुतसाविस आगे मुसल्लस का जो मसला है वो है, या आप लिख सकते हो मुतमासिल जिलों के दरमियान बनने वाले जाविये। तो जाविया B और जाविया C ये दोनों एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। ठीक है, क्यों? उसकी वजह लिखोगे मुतसाविस साकिन मुसल्लस का मसला। अब आप क्या करोगे? दोनों मुतमासिल हो गए मुसल्लस। हम लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? हमें जाविया B मालूम करना है, लेकिन हमने क्या करें कि जाविया B और C एक दूसरे के बराबर है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी हमको एक कीमत मालूम करनी है ना। तो जब भी हमको कीमत मालूम होती है हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स 1 में फर्ज कर लेते हैं। फर्ज किया वो x है, हमेशा हमेशा हमारा फेवरेट x। तो यहाँ पर भी हम लोग फर्ज कर लेंगे। फर्ज किया कि ये दोनों जाविये मुसल्लस ABC में, ये दोनों जाविये है ना ABC और ACB जो एक दूसरे के बराबर है, ये दोनों भी हमने फर्ज कर लिया ये दोनों है x। क्या है ये x? इस x की कीमत ही हमें मालूम करनी है। तो आप क्या करोगे, कैसे मालूम करोगे? देखो, हमने पढ़े कि मुसल्लस में अगर हमको जाविया मालूम करने के लिए बता दिया जाए तो एक मसला हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े और अभी भी पढ़े। क्या? मुसल्लस के तमाम जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। पढ़े थे ना बच्चों? तो बस वही हमें अभी इस्तेमाल करना है। हम क्या करेंगे पता है? इस मुसल्लस की तीनों जावियों की जमा करेंगे, जिसमें से A 90 है, जाविया C और B हमने x फर्ज किए, और इसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग x पता करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे तीनों जावियों की जमा, जाविया CAB जमा जाविया ABC जमा जाविया ACB बराबर है 180। ठीक है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें इसकी कीमतें डालेंगे। पता हो बच्चों, जाविया CAB कितना है? 90। ABC और ACB देखिए ऊपर हमने फर्ज कर लिए x, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 90 जमा x बराबर 180। बिल्कुल इस तरह से देखिए 90 जमा x बराबर 180। अब मुझे बताओ x जमा x कितना होगा? कितना होगा x जमा x? कितना होगा? हाँ, 2x। तो 90 जमा 2x बराबर 180। अब हमें x की कीमत मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, 2x को यही रखेंगे और जो जमा का 90 है वो बराबर के इस तरफ जाएगा, तो वो हो जाएगा हाँ नफी का 90। तो स्टेप आएगी 2x बराबर 90 जमा का, वहां गया वो हो गया नफी का। तो अब 180 में से 90 गए, तो बताओ बच्चों कितना बचेगा? 90। यानी 2x बराबर आ गया 90। हमें मालूम करनी है x की कीमत। अब 2 और x के दरमियान हो रहा है ज़र्ब का अमल, तो जब बराबर के इस तरफ ये 2 आएगा तो वो हो जाएगा किसमें? तकसीम में आ जाएगा नीचे। तो आ जाएगा हमारा x बराबर 90/2। अब इसको हल करेंगे। 2 एका 2, 2 चौक 8, 1 बचा 2 पंजे 10, या आप बोल सकते हो 90 का आधा 45। तो हमारा x आ गया है 45। यानी यहाँ पर जो है हमारा x 45 है, यानी हमने x क्या फर्ज किए थे? जाविया ACB और ABC। और देखिए सवाल नंबर 4 में हमसे यही पूछा था जाविया ABC क्या है, तो ABC हमारा था x और x आया हमारा 45। तो जाविया ABC आ गया हमारा 45। हो गया। तो चौथा सवाल भी हमारा हल हो गया। तो देखिए हमने मश्क का पहला सवाल अच्छे से हल कर लिए। तो आप सबको ये सवाल अच्छे से पढ़ना है। आप इसको रुक कर इसको कॉपी भी कर सकते हैं स्टॉप करके। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे 3.1 का ही सवाल नंबर 2 क्या है? देखो देखो कैसे नजर आ रही शक्ल, हमारे दूसरे मसले जैसी जो हमने साबित करना भी सीखी। शक्ल में O मरकज वाले दायरे के बैरून में वाक़े नुक्ता R, देखो दायरे के बैरून में कौन सा नुक्ता है? R। उससे खींचे गए दायरे के ममासी कतार दिया है। ममासी कतार कौन है? RM और RN। बिलतरतीब N और M और N पर क्या कर रहे हैं? दायरे को मस कर रहे हैं। अब क्या क्या दिया है हम लोग को? OR जो दरमियान का आपको नजर आ रहा है OR, वो हमको दिया है 10 सम, और दायरे का निस्फ कुतर हमें 5 दिया हुआ है। ठीक है, निस्फ कुतर यहाँ पर खींचे हुए नहीं है, हम लोग खींच लेंगे। तुम्हें 3 सवाल जो है पूछे गए हैं।
अब ये तीनों सवालात हम लोग हल करेंगे एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन, हर ममासी कतार की लंबाई मालूम कीजिए। तो देखो बच्चों, हम सबसे पहले जो डायग्राम है हमारा बना लेते हैं। हमने दायरा बना लिए, ओ बर्कस बनाए, आर जो है वो हमारा आर बैरून नुक्ता है, वहां से हमने तो ममास खींच लिए। अब हमको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि ओ आर 10 है और निस्कुतर, तो हमने निस्कुतर भी खींच लिए। शक्ल में निस्कुतर नहीं बनी हुई थी तो हमने खींच लिए, ओ को एम से मिलाए, ओ को एन से मिलाए, तो ये दोनों भी 5-5 हम लोगों को दिए हुए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला सवाल, सबसे पहले देखो हर ममासी कतार की लंबाई मालूम करनी है, तो हम सिर्फ एक की मालूम करेंगे तो वो दूसरे के बराबर होगी क्योंकि दोनों ममास मुतमासिल होते हैं। तो देखो अब सबसे पहले यहाँ पर गौर से देखो आर एम और आर एन, ठीक है, आर एम और आर एन ये दोनों आपको मालूम करने हैं। तो हम यहाँ पर दो मुसल्लस आपको नजर आ रहे हैं, ऊपर और एक नीचे, तो हम लोग ऊपर का मुसल्लस लेते हैं, मुसल्लस ओ एम आर में, ठीक है। गौर से देखिए यहाँ को क्या क्या मालूम है, ओ आर हमको देखिए सवाल में 10 मालूम है और ओ एम निस्क उत्तर हमारा 5 है, ये हमको मालूम है, हमको एम आर मालूम करना है। तो देखो बच्चों, इसमें जाविया ओ एम आर 90 है, क्यों 90 है, अगेन ममास निस्क उत्तर मसला है ना वो 90 का। तो अब देखिए यहाँ पर हमने लिख लिए, हमने बता दिए कि जाविया ओ एम आर बराबर है 90, यानी ये होगा आपका ममास निस्कुत्र मसला, ठीक है। अब इस ममास निस्कुत्र मसले की वजह से वो 90 हुआ, यानी ऊपर वाला मुसल्लस हो गया हमारा कायमुत्तुल जाविया मुसल्लस, और हमको ओ एम मालूम है, हमको ओ आर मालूम है, तो फिर से हमारी मदद कौन करेंगे, मुसल्लस के दो जिले मालूम, तीसरा जिला मालूम करना है, तो वही आ गया हमारा फीसागोरस। तो हम लेंगे वही हमारा सिंपल फीसागोरस के मसले की बिना पर। लगाओ फिर से अब ऊपर वाले मुसल्लस में, ध्यान से लोग देखो बच्चों, वो एम आर वितर नहीं है, वितर किसे कहते हैं, जो 90 के सामने बनता। तो शक्ल में देखो, जो जाविया एम 90 का है तो उसके सामने कौन हुआ वितर, ओ आर, यानी हमारा जाब्ता, हमारा मसला ओ आर से शुरू होगा, ओ आर वितर है। तो लिखो आप लोग वो मसला क्या होगा, लिखिए, क्या है, क्या लिखे आपने, यही लिखे, ओ आर की कुवत 2 बराबर ओ एम की कुवत 2 जमा एम आर की कुवत 2, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फीसागोरस का मसला। अब हम कीमत डालेंगे, देखिए सवाल में ओ आर दिया है 10, तो ओ आर की जगह 10 लिखेंगे, ओ एम क्या है, निस्कुतर है, और निस्कुतर देखिए क्या लिखा है सवाल में 5 सम, तो उसकी जगह हम 5 लिखेंगे, और एम आर ये क्या है, हमारा ममास है, तो यही तो हमको मालूम करना है ना, तो उसको हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिए, ओ आर बराबर 10 की कुवत 2 बराबर ओ एम 5 की कुवत 2 जमा एम आर की कुवत 2, स्क्वायर स्क्वायर था इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ पर 10 की कुवत 2, 10 का मुरब्बा 100 और 5 का मुरब्बा 25, तो देखिए 100 बराबर हो गया 25 जमा एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब एम आर हमें मालूम करना है, तो 25 जमा में है, हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, इस तरह से देखो 25 जमा का था, यहाँ पे गया तो नफी हो गया, 100 में से 25 गए, कितने बचेंगे, हल कीजिए, हाँ 75, तो एम आर स्क्वायर आ गया आपका 75, पर हमें एम आर मालूम करना है, तो फिर से अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें जजर में लिखना होगा। तो 75 के आप टुकड़े कीजिए, इस तरह कीजिए कि एक मुरब्बा नंबर हो, एक नंबर हो, तो 75 किसके बारे में आता है, एक मुरब्बे नंबर के बारे में, सोचो 25 है ना, तो हम लिखेंगे 25 ज़र्ब 3, 25 ज़र्ब 3 लिखे हमने। अब 25 जो है वो बाहर निकल के बन जाएगा क्या, 5, ठीक है। तो एम आर आ गया हमारा 5 ज़र्दी। हमें हर ममासी कतार की लंबाई मालूम करनी थी, तो हम ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ चुके हैं कि जो दोनों ममास होते हैं बैरून नुक्ते से, एम आर और एन आर, ये एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। अगर ऊपर वाला 5 जज़र 3 है तो नीचे वाला भी 5 जज़र 3 होगा। तो हमने साबित कर दिए कि एम आर और एन आर एक दूसरे के बराबर है और दोनों भी कितना है, 5 जज़र 3। ममासी कतार की लंबाई कितनी आ गई, 5 जज़र 3। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन हमारा जो है इसका दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, जाविया एम आर ओ की पैमाइश कितनी होगी, जाविया एम आर ओ। अब इसको आप गौर से देखिए, एम आर ओ कितना होगा, कैसे इसको हम लोग हल करेंगे। अब ऊपर का ही मुसल्लस लीजिए ओ एम आर। अब देखिए यहाँ पर भी एक मसला हम इस्तेमाल करने जा वाले हैं जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़े, जाविया एम 90 है, ठीक है, जाविया एम हुआ 90। अब यहाँ पे जो हमें कीमत दी हुई उनको गौर से देखो, ओ आर है 10 और ओ एम है 5, है ना, ये दिया हुआ,
देखिए ओ एम है 5 और ओ आर है 10, तो ये 5 और 10 में रिलेशन क्या है जिलों के अंदर? 10 डबल है 5 का, है ना? ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 5 जो है वो 10 का आधा है, यानी जो एक जिला है वो किसी एक जिले के आधा है, उसका निस्फ है। और किसका निस्फ है? वो 10 का। तो आप क्या करते हो, जिलों की कीमत डाल लेते हैं। चलो गौर से देखो, 5 है हमारा ओ एम निस्कुतर और 10 है हमारा ओ आर। तो गौर से देखो, ओ एम आधा है हमारे ओ आर के, इसका मतलब क्या हुआ? ओ एम क्या है? देखो एक जिला है, और ओ आर क्या है? वितर्क है, यानी एक जिला वितर्क का निस्फ है। ये हमने कहाँ पढ़े? हाँ, याद करो, हमने जो 30-60-90 का मसला पहले तुम लोग पढ़ चुके हो। 30-60-90 मुसल्लस का मसला में क्या कहता है कि अगर किसी मुसल्लस में कोई तीन जाविये 30, 60 और 90 के हो, तो क्या होता है उसमें? 30 के मुकाबिल का जिला, जाविया 30 जो होगा उसके मुकाबिल का जिला वितर्क का निस्फ होता है। ये हमने पढ़े, तो उसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी ये कुछ हो रहा है, एक जिला जो है वितर्क का निस्फ हो रहा है, तो ओ आर वितर है और 30 के मुकाबिल का जिला वितर का निस्फ है। यानी यहां पर अगर आप गौर से देखो तो जो 30-60-90 मुसल्लस का जो मसले का जो अक्स है यानी उसका उल्टा है, उसकी बिना पे हम क्या कह सकते हैं? ओ एम 5 का है, वितर कितने का है? हमारा ओ आर ये 10 है, तो वो उसका आधा होगा, यानी वो क्या हो जाएगा? उसका निस्फ है, यानी वो किसके सामने का हुआ? उसके सामने का जाविया कितने का होगा फिर? 30 का। तो उसके अक्स की बिना पर हम बोलेंगे जाविया एम आर ओ बराबर है 30। और उसी बिना पर उसी तरह हम लोग क्या साबित कर सकते हैं? जाविया एन आर ओ भी कितने का होगा? 30 का होगा। ठीक है, तो ये दोनों जाविये हो गए 30-30 के। याद रखिए कौन सा भी 30 के आए हमारे? एम आर ओ 30 और ओ आर एन या एन आर ओ भी 30। इसी तरह हम नीचे के मुसल्लस में भी 30-60-90 के मुसल्लस के अक्स की बिना पर इसको साबित कर सकते हैं। अब इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है? देखिए हमको क्या मालूम करना है? एम आर एन। तो देखिए शक्ल में गौर से, एम आर एन जो एक बड़ा जाविया है, एम आर एन, ये हमको मालूम करना है। तो देखिए एम आर एन किसके बराबर होगा? ऊपर का एम आर क्यू ओ और ओ आर एन, ये दोनों जावियों को वो मिलाकर बना है। ऊपर का जाविया भी 30 है, नीचे का जाविया भी 30 है, बस हमें क्या करना होगा? इन दोनों जावियों की जमा करनी होगी। देखिए पूरा जाविया एम आर एन बराबर है एम आर ओ जमा ओ आर एन या एन आर ओ के। तो ये हो गया हमारा 30 जमा 30, तो ये हो गया हमारा 60। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जाविया एम आर एन बराबर 60। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आज की हमारी मश्क का। ओ मरकज वाले दायरे जो है उसके ममासी कतात है आर एम और आर एन। साबित कीजिए कि एम ओ आर एन और एम आर एन इन दोनों जावियों के नासिफ ओ आर है। तो आप सबसे पहले मुझे बताओ कि ओ आर जो है, जो नासिफ है, उसका मतलब क्या होता है? नासिफ मतलब क्या? एक कता नासिफ क्या होती है? वो दो जावियों को दो बराबर हिस्सों में, जो जाविये से निकल रही है उन दोनों जावियों को बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, बराबर जावियों में तकसीम करती है। यानी जो ओ आर है वो उस पर बनने वाले ऊपर नीचे के दोनों जाविये एक दूसरे के बराबर है, ऐसा हमको साबित करना होगा। तो हम क्या करेंगे? हम अपना सबूत लेंगे, ऊपर का मुसल्लस और नीचे का मुसल्लस। देखो बच्चों यहाँ मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ऐसा उस मसले में भी कर चुके, तो हमारा रिवीजन है। कैसे हम लोग ने मसलों में ऊपर नीचे दोनों मुसल्लस को मुतमासिल साबित किए थे 3 सबूत पे, तो वही स्टेप वापस से लिखना है हम लोग को। सिर्फ देखो ओ एम बराबर है ओ एन के, ऑलरेडी हम लोग हल कर चुके हैं, तो ये हुआ हमारा एक ही दायरे के निस्कुतर। उसके बाद ओ आर बराबर है ओ आर के मुश्तरिक। मैं फास्ट इसलिए जा रही हूँ कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। दोनों मुसल्लस को हम मुतमासिल कैसे साबित करेंगे? हम लोग जो हमारा दूसरा मसला था उसमें साबित करने के लिए हम लोग कर चुके थे, वो मुश्तरिक जिला और दोनों जाविये ऊपर के 90-90। ये था हमारा क्या? ममास निस्कुतर मसला। तो हमने क्या साबित कर दिए? हमने साबित कर दिए कि मुसल्लस आर एम ओ बराबर है मुसल्लस आर एन ओ के। और जब ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल साबित कर दिए, कौन सी आजमाइश आएंगी? ज़िलज़ाज़िल। देखो डिक्टो वैसे ही है, सिर्फ नाम अलग है, जो हमने पहला मसला अच्छे से पढ़े। अब हम लोग क्या करेंगे? अगर ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल है तो इसके नजीरी जावियों की जोड़ियां भी मुतमासिल होंगी। देखो कौन कौन से जाविये बच गए? जाविया एम और एन तो हमने इस्तेमाल कर चुके, तो जाविया कौन सा बचा? जाविया एम ओ आर और जाविया आर ओ एन, ये दोनों, और जाविया एम आर ओ और ओ आर एन, ये दोनों जाविये एक दूसरे के क्या है? बराबर है। तो ये दोनों जाविये एक दूसरे के बराबर, ये दोनों जाविये एक दूसरे बराबर।
मतलब दो बराबर जाविये बन रहे हैं। और किसके दरमियान बन रहे हैं? कौन है इनके दरमियान? जिला ओ आर। तो ये ओ आर क्या हुआ? उनका नासिफ हुआ। तो हम उसकी वजह लिख लेंगे, मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी जाविये। तो अब ये दोनों मुतमासिल है, यानी ओ आर क्या होगा? उसका नासिफ होगा। जब तो ये बराबर है ना, तो हमने साबित कर दिए कि एम आर एन और एम ओ एन इन दोनों जावियों की नासिफ कता ओ आर है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लिख कर लोगे और उम्मीद करती हूँ कि आज हमने जितना भी पढ़े वो जो है आप लोग अच्छे से समझेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह, आपने ये पढ़े। अब हम इसके आगे जो है, इसके आगे की जो मश्क है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है।